बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। हमारी लोकप्रिय विधायिका बहन राखी विलान जी डिप्टी स्पीकर हैं हमारी दिल्ली की। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं उनकी कार्यशैली से, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे अपने इस एरिया में सबसे पहले आईजीएल की जो पाइपलाइन गैस वाली जो पीएनजी कनेक्शन की जो बुकिंग और आने की शुरुआत हुई है वो मंगोलपुरी विधानसभा से हुई है। तो आप सभी को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि राखी जी के अथक प्रयासों से आज ये सबसे पहले आपके एरिया में आई है। ये हर विषय में अपने क्षेत्र के लिए मतलब आउट ऑफ वे जाके लड़के झगड़ के कुछ भी है, सबसे पहले वो कहते हैं कि पहले यहाँ मंगोलपुरी हमारे मंगोलपुरी की जनता के लिए ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए, बाकी और बाद में तो सब संपन्न हो जाएगा, देखा जाएगा, कॉलोनी में चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राखी जी का, वो आपका विशेष रूप से इतना ध्यान रखती हैं और आप सब लोग इतनी मेहनत से और इतने कर्मठ और जुझारू रूप से उनके साथ जुड़े हैं। मैं तहे दिल से भी आपका धन्यवाद करता हूं, पूरे आम आदमी पार्टी के संगठन की तरफ से, पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग यही प्यार और यही आशीर्वाद राखी जी पर और इस विधानसभा पर बनाकर रखेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मौर्या जी। मंच पे उपासीन हमारी मंगोलपुरी की आन बान शान हमारी बहन, हमारी मंगोलपुरी की विधायिका बहन राखी विलान जी, और आप तमाम मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता और बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी के अथक प्रयासों से आपके यहाँ ये गैस लाइन का जो सिस्टम चला है, ये बहन जी ने बहुत मेहनत करके आपके लिए लेके आए हैं। तो आने वाले समय में आप सभी से मेरी हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि ऐसी ही विधायक हमें चाहिए जो दिन रात हमारी जनता के लिए, हमारे लिए लगी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राकेश जी के लिए जोरदार तालियां। निरंतर क्षेत्र की सेवा करते रहते हैं और हमारे बीच वार्ड 50 से निगम पार्षद के पति सुमन जी हैं, वार्ड 50 से निगम पार्षद। मैं सुमन जी से आग्रह करता हूं, सुमन जी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से सुमन जी का स्वागत करें। धन्यवाद। यहाँ पर मंच पर उपस्थित माननीय विधायक श्रीमती राखी विलान जी का और मेरी विधानसभा मंगोलपुरी के सभी पद अधिकारियों का और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जो ये गैस का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है, उद्घाटन जो होने जा रहा है, ये ऐसी कॉलोनियों में था ही नहीं। मतलब ये पहली बार हमारी मंगोलपुरी में होगा और ये होगा तो माननीय विधायक राखी विलान जी की वजह से। तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनका स्वागत करें और उनका धन्यवाद करें तालियां बजाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमन जी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती हमारे बीच मेरा रंग दे बसंती एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे बीच मेरा रंग हमारे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बोलो भारत माता की। हमारे बीच राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी जोरदार तालियों से माननीय संजय सिंह जी का स्वागत करिए। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच जिनका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है और इसका आईजीएल पाइपलाइन का उद्घाटन आज माननीय संजय सिंह जी द्वारा किया जाएगा। क्या आप सभी, मैं आग्रह करता हूं मैं
बहन जी से आग्रह करता हूँ, संजय भाई का स्वागत बहन जी करेंगी। कोई नहीं देता। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहन जी स्वागत करेंगी भाई संजय सिंह जी का, सोल भेंट करके और गदा भेंट करके। एक बार जोरदार तालियां बजती रहे भाई। और बहन राखी बिडलान जी का स्वागत करेंगी सुमन जी बहन राखी बिडलान जी का स्वागत करेंगी। बोलो सोल बैठ करके। दीपक सर का राकेश जी स्वागत करेंगे। और सुमन जी का, जो हमारी वार्ड 50 की निगम पार्षद है सुमन जी, उनका स्वागत नरेश चोपड़ा जी करेंगे। और हाजी कराम अली जी जहां पर हो कृपया मंच पर आए। हाजी साहब सर्वेश जी स्वागत करेंगे। टिंकू जी का हाजी इकराम अली जी हमारे बीच में हैं। संजय सिंह जी का स्वागत करेंगे, संजय भाई साहब का। और राकेश जी का स्वागत करेंगे भाई करमवीर पासवान जी। और सर्वेश सर जी का स्वागत करेंगे हमारे वार्ड 50 के अध्यक्ष डॉक्टर शेरा साहब। एक बार जोरदार तालियां भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर दिल्ली विधानसभा डिप्टी स्पीकर मंगोलपुरी क्षेत्र की लाठी विधायक बहन राखी बिडलान जी को। एक बार जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत करें। बोलो भारत माता की। हेलो, थोड़ा सा बढ़ा दे भाई। हेलो हेलो, बैठो बैठो, आप सब लोग बैठो, बैठ जाइए। भारत माता की। पीछे तक आवाज आनी चाहिए सारी माताओं की। भले ही कल करवा चौथ का व्रत था, लेकिन सुबह तो ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं बहुत कम समय लूंगी क्योंकि भाई बहुत कई घंटों से मेरे परिवार के सम्मानित लोग यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह मंच लगने में जितनी दिक्कत परेशानियाँ आई, ये सारा का सारा जो आज मेरा परिवार इस चौक पर इकट्ठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बीते 10 सालों में केजरीवाल की नीति से और केजरीवाल सरकार के कामों से आप सब लोगों ने हम लोगों पर विश्वास जताकर बार बार मौका दिया है। आज मंगोलपुरी विधानसभा पूरी दिल्ली की 12 ऐसी विधानसभाओं में पहली ऐसी विधानसभा बनने जा रही है जहां पर सस्ती और किफ़ायती और सुरक्षित गैस घर घर पर पहुंचाने का शुभारंभ हमारी आम आदमी पार्टी की मजबूत आवाज़ राज्यसभा के सांसद, हर गरीब, हर मजलूम, हर पिछड़े के बारे में सोचने वाले बड़े भाई संजय सिंह जी नारियल फोड़कर जिस कार्यक्रम का आज शुभारंभ करेंगे, आपको ये दीपावली के उपलक्ष्य में ये सौगात सौंपेंगे। मंगोलपुरी विधानसभा में बीते 10 सालों के अंदर तमाम वो ऐतिहासिक काम हुए जिन कामों की हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़रूरत थी, जिन कामों को लेकर एक सपना संजोकर एक सामान्य सी कदकाठी के साथ एक सामान्य से परिवार से निकलकर जब मैंने पहली बार राजनीति में पदार्पण किया था तो सपना ये नहीं था कि गलियां बनाएंगे, नालियां बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। ये तो बनते रहते हैं, बनाते रहते हैं लोग। मंगोलपुरी को दिल्ली का नंबर 1 शहर बनाएंगे, ये सपना लेकर मैं आई थी। मंगोलपुरी को दिल्ली के अंदर नंबर 1 पर लेकर आऊंगी, इस जिद के साथ आज इस मंच से कहते हुए फक्र और गर्व है कि आपकी बेटी इन होर्डिंगों पे फोटो लगाने के लिए नई नेता बनी थी, आपकी बेटी बसें भरने के लिए नेता नहीं बनी थी, आपकी बेटी
अपने आप को 4 लोगों से घिराकर फेसबुक व्हाट्सएप पे फोटो डलवाकर नंबर बनाने के लिए नेता नहीं बनी थी। आपकी बेटी नेता बनी थी मंगोलपुरी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। आपकी बेटी नेता बनी थी मंगोलपुरी के बच्चों को वो गौरव दिलाने के लिए कि हाँ, आज से 10 साल पहले जब हम गली से बाहर स्कूल कॉलेज में जाते थे तो हमें शर्म आती थी ये कहने में कि हम कलोली से आते हैं, और आज ये फख्र और गर्व के साथ हमारे बच्चे कहते हैं हम वहां से आते हैं जहां से राखी बिड़लान विधायक है। हम उस मंगोलपुरी से आते हैं जिस मंगोलपुरी के अंदर दिल्ली ही नहीं, देश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर, सबसे ज्यादा बेड का ट्रॉमा सेंटर सौंपा है अरविंद केजरीवाल ने। हम उस मंगोलपुरी से आते हैं। आज हमारी मंगोलपुरी के बच्चे गर्व से इस बात को कहते हैं कि हमारी बहन कोई छुटभैया नेता नहीं है कि 4 लोगों को, लफंगों को लेके साथ जाएगी, किसी को डरा देगी, किसी को धमका देगी, फलानी दीवार पे नाम लिखवा देगी, फलाने पोस्टर में फोटो चिपका देगी। हमारी बहन तो वो है कि मेट्रो स्टेशन का नाम भी मंगोलपुरी के दम पर लिखवा देगी। वो इसलिए मैं नेता बनी थी। मैं नेता इसलिए नहीं बनी थी कि अरविंद केजरीवाल जी संजय भाई के आगे पीछे घूम घूम कर अपने घरों को भरूं। मैं नेता इसलिए बनी थी कि मंगोलपुरी के बच्चों को जो अपनी जब सीबीएसई की फीस जमा करानी पड़ती है तो उन्हें जमुना पार जाना पड़ता है। वो जमुना पार का हेड ऑफिस सीबीएसई का आपकी मंगोलपुरी की बी ब्लॉक पर लाकर रख दिया। मैं इसलिए नेता बनी थी। आपकी बेटी इसलिए नेता नहीं बनी थी कि 4 गुंडे बदमाशों को लेंगे और ऊंची आवाज में गरीब दलित मुस्लिमों को डराते धमकाते फिरेंगे। आपकी बेटी इसलिए नेता बनी थी कि हर एक बहन बेटी, हर एक भाई सुरक्षित जीवन जी सके, इसलिए गली मोहल्ले में गेट लगाने का काम किया। आपकी बहन बेटी इसलिए नेता नहीं बनी कि कुछ हजार वोट से छोटे मोटे पदों पर आकर मैं लोगों को डराऊं और उनके अंदर इस बात का खौफ पैदा करूं कि हाँ, मैं फलाने पद पर हूं। आपकी बेटी तो इसलिए नेता बनी थी कि गली गली जाकर धक्के खाकर इस बात का समाधान कराए कि महंगाई ने जो कमर तोड़ रखी है, एलपीजी कनेक्शन से जो हादसों में जान जा रही है, जो हमारे गरीब लोग ब्लैक मार्केटिंग का शिकार हो रहे हैं, उन लोगों को पीएनजी गैस कनेक्शन दिलवाकर उनको किफायती और सुरक्षित गैस देने का काम करूं। आपकी बेटी इसलिए नेता नहीं बनी थी कि मैं लोगों को गुटों में बांट दूं, मैं वाल्मीकि में बांट दूं, मैं जाटव में बांट दूं, मैं खटीक में बांट दूं, मैं लोहार में बांट दूं। आपकी बेटी इसलिए नेता बनी थी कि मैं मां भारती को यह संदेश दे सकूं कि देश के अंदर एकता, अखंडता, भाईचारा, देश की 85% जो हमारी मूल आबादी है, जो हम दलित हैं, वो इतने मजबूत हो सकते हैं कि आंखों में आंखें डालकर अपने हक और अधिकार को ना सिर्फ मांगेंगे बल्कि छीन कर लेकर आएंगे। वो अधिकार आज आपका छीन कर लेकर आई हूं। मंगोलपुरी विधानसभा में 1993 से लेकर आज तक बड़े बड़े ओहदों पर विधायक पार्षद आपने बनाकर भेजे हैं, लेकिन किसी ने भी हम लोगों का भला नहीं करा। किसी ने भी हमारे ऊपर जो है हाथ नहीं रखा इस बात का कि हमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। गलियां, नालियां, पार्क, बारात घर बनाकर तो कोई भी अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, बड़े बड़े होर्डिंगों में फोटो लगा सकता है। दिल में जगह और दिल में वही नाम बनाएगा जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा। दिल में जगह और दिल में नाम उसी का लिखा जाएगा जो मेरे माँ बाप की पेंशन बनवाएगा। दिल में नाम और दिल में जगह उसी की लिखी जाएगी जो हमारे परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देगा। दिल में नाम और दिल में जगह उसी की बनेगी और उसी का नाम लिखा जाएगा जो हमारी बहन बेटियों को मुफ्त में बस यात्रा करवाएगा। दिल में नाम और दिल में तस्वीर उसकी ही समाएगी जो सबको एक साथ लेकर चलेगा, और वो है दिल्ली का बेटा, हम सबका भाई, आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल। बीते कई महीनों से किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकने का काम किया गया, किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत मेरे तमाम नेताओं को, मेरे भाइयों को कई कई महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रखने का प्रयास करा, लेकिन हम जमीन से निकले हुए लोग हैं।
ना डरते हैं, ना दबते हैं और ना ही किसी के षड्यंत्र का शिकार होते हैं। जो बात कहनी होती है डंके की चोट पर चौक पर खड़े होकर कहते हैं, अगली आवाज को जब मैं बुलाऊं तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो आवाज है जो 6 महीने तक जेल में रहने के बाद भी दबी नहीं, रुकी नहीं, ऐसे ही ललकारती है, ऐसे ही दहाड़ती है और बैठा वो केंद्र सरकार के अंदर जो मोदी है उसको डर के मारे कपकपी चढ़ा देती है। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे राज्यसभा सांसद मेरे बड़े भाई संजय सिंह जी का। एक बार जोरदार तालियों से और जोर से स्वागत, अभिनंदन भाई संजय सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मंच पे आसीन दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर छोटी बहन राखी बिरलान जी, इस क्षेत्र से हमारे पार्षद राकेश जाटो जी, सुमन टिंकू जी राजौरा और आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इस सभा में आप लोग इतनी भारी संख्या में आए। और क्यों ना आना हो आपका, एक नई शुरुआत हो रही है, एक अच्छी शुरुआत हो रही है। सस्ती गैस आप तक पहुंचेगी, इसका श्रेय आपकी विधायक डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान को जाता है। ये आप सबके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ऐसे समय में जब महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है, सब्जी खरीदने जाओ सब्जी महंगी, दाल खरीदने जाओ दाल महंगी, प्याज खरीदने जाओ प्याज महंगी, सरसों का तेल खरीदने जाओ सरसों का तेल महंगा, पेट्रोल खरीदने जाओ पेट्रोल महंगा, डीजल खरीदने जाओ डीजल महंगा, गैस खरीदने जाओ गैस महंगी। आज मोदी जी की सरकार में यह हालत हो गई है, जहर खरीदने जाओ वो भी आपको महंगा ही मिलेगा। यह हालत कर दी, यह हालत कर दी। मर भी नहीं सकता आदमी, इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी। और ऐसे समय में राखी बिरलान का यह प्रयास सराहनीय है, अभिनंदन के योग्य है कि आपके घरों में सस्ती गैस अब पहुंचेगी। और हमारी प्राथमिकता यही है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, झुग्गी बस्तियों में दौरा करने जाते थे, लोग उनका हाथ पकड़ के कहते थे, बेटा हमारे घर की बिजली का बिल बहुत आता है, पैसे नहीं है, बीवी के गहने बेचने पड़ते हैं, कहां से पैसा लाए बिजली का बिल चुकाने के लिए। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, मुफ्त बिजली देने का काम किया। स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो देखते थे आपके बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल ने बनवाए, शिक्षा पूरी तरीके से फ्री करने का काम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा उत्तर प्रदेश का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। कहने लगे गुजरात का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले खट्टर की सरकार हरियाणा में है, उसका स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है, तो कहने लगे हमें केजरीवाल का और सिसोदिया का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो अमेरिका से सीखो अमेरिका से सीखो। आज अरविंद केजरीवाल ने वो राजनीति की हिंदुस्तान के अंदर कि अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, राखी बिरलान से सीखो, कैसे स्कूल बनते हैं इनसे सीखो,
कैसे अस्पताल बनते हैं इनसे सीखो। भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा आपको बड़े बड़े नर्सिंग होम में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराइए। 200 तरह की जांच वहां मुफ्त होती है, दवाएं मुफ्त होती हैं। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में एक उदाहरण लेकर अरविंद केजरीवाल आए। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना। हमारी यहां माताएं बहनें बैठी हैं, जो ऑटो वाला है, जो रेहड़ी वाला है, जो गरीब आदमी है, सुबह उठता था पहले अपनी बेटी का चेहरा देखता था, फिर अपने जेब की तरफ देखता था, अरे हमारी बेटी को कॉलेज जाना है, बस का किराया है कि नहीं, ऑटो का किराया है कि नहीं, अरे आज हमारी बिटिया कैसे पढ़ने के लिए जाएगी स्कूल। अरविंद केजरीवाल ने उस दर्द को समझा और कहा दिल्ली के अंदर माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। बताओ हिंदुस्तान में कोई एक मुख्यमंत्री जिसने इतना काम किया हो, कोई एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिसने इतना काम किया है। केजरीवाल ने आपके लिए काम किया है और भाजपाई आपका काम रोकना चाहते हैं, इसीलिए आपके बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा, मुझे जेल में भेजा। लेकिन हम सब लोग आपकी सेवा के लिए संकल्प ले चुके हैं। एक नहीं 1000 बार जेल भेजोगे तब भी हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। बस हाथ जोड़कर एक बात कह के जा रहा हूं, हाथ जोड़कर एक विनती करके जा रहा हूं। ये हमारी छोटी बहन राखी बिरलान जब ये पहली बार चुनाव लड़ी थी, आपने इसको चंदा दिया, चंदा दे के चुनाव लड़ाया और हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक को पहला चुनाव 11,000 से हराया, दूसरा 22,000 से हराया, तीसरा 25,000 से हराया, 31,000 से हराया। यह आपकी ताकत है, ये लोकतंत्र में आपकी ताकत है, आम लोगों की ताकत है। आपने बताया कि एक गरीब के घर की बेटी भी दिल्ली की विधानसभा में पहुंच सकती है, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठ सकती है, जिसके नीचे सारे विधायक और मंत्री बैठते हैं। यह आपकी ताकत है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, ये लोग अगर गलती से सत्ता में आ गए तो आपके बच्चों का स्कूल बंद कर देंगे। गलती से अगर भाजपा इस सत्ता में आ गए तो फ्री बिजली बंद कर देंगे, फ्री पानी बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपकी जिंदगी हराम कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार 62 दिया, इस बार 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल को दे दें। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? बदला लेने के लिए तैयार हो ना? तैयार हो ना? गलती से भाजपाइयों को आने मत देना, बहुत बड़े बेईमान है ये। अगर आ गए तो फ्री बिजली बंद, फ्री पानी बंद, फ्री शिक्षा बंद, फ्री इलाज बंद, बस की यात्रा महिलाओं की बंद, ये सारे काम करेंगे। लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है, आम आदमी पार्टी जिंदा है, जब तक हम लोग जिंदा हैं, आपका काम न कोई रुकने देंगे न बंद होने देंगे। फिर से एक बार आज के इस उद्घाटन के लिए, इस गैस पाइपलाइन के उद्घाटन के लिए आपको बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आज संजय भाई आपने एक उत्साह भरा, एक विश्वास दिया। आज हम इस उपलक्ष्य में 1100 कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। प्रोत्साहन के लिए, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए आईजीएल के एमडी से सुबह भी बात हुई। मैंने उनको कहा कि सिर्फ 1100 नहीं, अगर बढ़ाकर ये 11,000 हो सकते हैं, 51,000 हो सकते हैं, तो हमारी तरफ से और भाई संजय सिंह जी की तरफ से ये तमाम क्षेत्रवासियों को दीपावली के उपलक्ष्य में सौगात है। मैं थोड़ी सी व्यवस्था हो गई है। आप जब तक यहाँ पर 2 बाइट दे दें, नीचे ही आ रहे हैं। और मैं मंच के लोगों से 1 मिनट, संजय भाई आप चले, आ रही हूँ मैं व्यवस्था करा दूँ वरना हो गया मेरा काम।
मंच के लोगों से और सामने बैठे हुए लोगों से कहना चाहती हूँ, संजय भाई बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल से आए हैं, इसलिए अपने वक्तव्य को रखकर तुरंत जाएंगे, लेकिन मैं एक एक का फॉर्म लेकर जाऊंगी। भगदड़ मत करना। दिल्ली पुलिस बार बार मुझे कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि संख्या आप लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई है। मंच पर उपस्थित लोगों से भी मेरा निवेदन है, कृपया भगदड़ मत करिएगा। वहाँ पर बहुत भीड़ है, एक नारियल फुड़वाने का बस मुझे शगुन कराना है, उसके बाद मैं मंच पर वापस आऊंगी, बात करूंगी। जब तक मौर्य जी आइए मंच संभालिए, मंच पर ही रहिएगा सब लोग। धन्यवाद। बहुत अच्छी शुरुआत राखी बिरलान जी के क्षेत्र में हुई है। यहाँ पर गैस की पाइपलाइन का उद्घाटन हो रहा है और इससे सस्ती गैस लोगों तक पहुँचेगी। निःशुल्क 1100 लोगों के आज फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं बधाई दूंगा राखी बिरलान जी को इस प्रयास के लिए। और आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता हमेशा से रही है कि लोगों को महंगाई से कैसे राहत मिले। ऐसे वक्त में जब हम फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री इलाज दे रहे हैं, बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं, ऐसे समय में सस्ती गैस उपलब्ध कराने का प्रयास सराहनीय है। मैं इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को, राखी बिरलान जी को बधाई देता हूं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां सबसे पहले आम आदमी पार्टी शुरू कर दी। देखिए, बीजेपी अगर गलती से जीत गई तो फ्री बिजली बंद हो गई। हेलो, सभी माताओं से बहनों से विनती है कि आप सभी लोग अपनी जगह पे बैठे रहें। हमारे कार्यकर्ता आपके पास पहुंचेंगे और आपका पर्चा लिया जाएगा। और सभी कार्यकर्ता साथियों से गुजारिश है कि आप सभी लोग व्यवस्था बनाएं। फील्ड में चलो, आप सभी लोग सभी माताओं के पास पहुंचो। आप सभी लोग चलो भाई साहब, चलो आप सभी लोग पहुंचो। जो भी हमारी पर्चा लेना सब करो, क्या करना, जो भी कार्यकर्ता साथी है सभी से विनती है कि आप सभी लोग व्यवस्था बनाएं। आप सभी लोग व्यवस्था बनाए। जो भी साथी, बोलो धरती माता की, शंकर भगवान की, बजरंग बली की। ये आज जो एक आइडियल पाइपलाइन का उद्घाटन हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह द्वारा किया गया और उनके साथ हमारी क्षेत्र की लाडली विधायक बहन राखी बिरलान जी हमारे बीच में है। शिलान्यास हो रहा है। सभी माताओं से, बहनों से विनती है कि आप सभी लोग व्यवस्था बनाएंगे। आप अपनी जगह में बैठे रहें। सर्वेश सर, आप सभी लोग जाएं। आम आदमी पार्टी